नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। श्रीलंका और यूएई को भारत ने प्याज निर्यात करने की दी मंजूरी। भारत ने नेबर फर्स्ट नीति के तहत श्रीलंका को प्याज निर्यात करने की मंजूरी दे दी है। साथ ही संयुक्त अरब अमीरात यूएई को 10,000 मैट्रिक टन प्याज सप्लाई करने की भी मंजूरी दे दी गई है। जबकि हाल ही में रिजर्व बैंक ने आशंका जताई है कि आने वाले समय में भारत में सब्जियां की कीमत में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। बता दें, अपने क्षेत्रीय संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत ये कदम उठा रहा है। देश में लोकसभा चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। इसी के निर्देश पर कुछ चुनिंदा सरकारी सेवाओं के कर्मचारियों के अलावा दिव्यांग और 85 साल से अधिक आयु वर्ग के मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट से वोटिंग करवाई जा रही है। देश के अलग अलग राज्यों में चुनाव कर्मी पात्र मतदाताओं के घर पहुंचकर उनका मतदान डलवा रहे हैं। पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए पात्र वोटर्स को इसी की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना होता है। राजस्थान में 10 अप्रैल से आंधी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा कि इस सप्ताह 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होंगे। इससे 10 अप्रैल से 16 अप्रैल तक बारिश की संभावना है। इस दौरान तापमान में कमी दर्ज की जाएगी। पिछले दिनों हुई बारिश के कारण राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में अभी तापमान स्थिर है। सीकर, झुंझुनू और चूरू में बीती रात तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया था। बीएड शिक्षकों पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला। अगस्त 2023 के सुप्रीम कोर्ट के फैसले से प्राइमरी शिक्षक के रूप में नियुक्त बीएड डिग्री धारकों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने कहा कि उनकी नियुक्ति पर कोई असर नहीं होगा, यानी वह नौकरी करते रहेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी नियुक्ति अंतिम थी और इस शर्त पर हुई थी कि उसकी नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगी, उसकी नियुक्ति अवैध होगी। डोटासरा बोले, काट की हांडी 2 बार चढ़ गई, तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि आज की तारीख में मोदी की गारंटी झूठ का जुमला है। 2013 में ईआरसीपी का वादा किया था, लेकिन कोई काम नहीं किया। पेट्रोल डीजल के दाम कम करने का वादा किया था, वो नहीं किया। 2 करोड़ रोजगार का वादा किया, रोजगार नहीं मिला। 15 लाख खाते में डालना जुमला ही है। अब जनता मोदी की गारंटी पर भरोसा नहीं करती। काट की हांडी 2 बार चढ़ गई, अब तीसरी बार नहीं चढ़ेगी। 11 अप्रैल को 2 जगहों पर जनसभाएं करेंगे राहुल गांधी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस उम्मीदवारों के समर्थक में जनसभाएं करने राहुल गांधी 11 अप्रैल को राजस्थान आ रहे। सुबह 11 बजे पार्टी प्रत्याशी गोविंदराम मेघवाल के समर्थन में अनूपगढ़ में राहुल की पहली सभा होगी। इसके बाद दोपहर 3 बजे जोधपुर से पार्टी उम्मीदवार करण सिंह उचियारड़ा के समर्थन में फलोदी से दूसरी सभा को संबोधित करेंगे। ज्योति मिर्धा ने हनुमान बेनीवाल को कहा फर्जी डिग्री वाले। नागौर लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने अपनी प्रतिद्वंदी इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हनुमान बेनीवाल की एलएलबी डिग्री को फर्जी बता दिया। इससे पहले हनुमान बेनीवाल कई बार ज्योति मिर्धा पर फर्जी डॉक्टर होने का तंज कस चुके हैं, जिसका जवाब देते हुए ज्योति मिर्धा ने कहा कि हनु भाई फर्जी डिग्री वाले एलएलबी है, जनता को गुमराह करना बंद कीजिए। पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस ने पार्टी के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग से करने पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराई है। पार्टी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस के घोषणा पत्र की तुलना मुस्लिम लीग के विचार से करना देश को बांटने की कोशिश है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि इसी के पास कुल 6 शिकायतें दर्ज कराई गई है, जिनमें से 2 पीएम मोदी के खिलाफ है। सीएम भजनलाल के हेलीकॉप्टर में खराबी, इमरजेंसी लैंडिंग। जैसलमेर से बाड़मेर जाते समय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के हेलीकॉप्टर में तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। इसके बाद इंजीनियर्स की टीम को हेलीकॉप्टर की जांच के लिए बुलाया गया। इसी वजह से सोरड़ी में लोकसभा प्रत्याशी कैलाश चौधरी की चुनावी सभा स्थगित करनी पड़ी। अब यह सभा मंगलवार को होगी, यानी आज होगी। सेंसेक्स निफ्टी ऑल टाइम हाई, बीएसई पहली बार 400 लाख करोड़ पार। आज घरेलू शेयर बाजार के नाम नया इतिहास दर्ज हो गया। बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का सम्मिलित मार्केट कैप 400 लाख करोड़ पार हो गया। सुबह के सेशन में बीएसई पर लिस्टेड सभी कंपनियों का सम्मिलित बाजार पूंजीकरण 400 लाख करोड़ बार पहुंच गया। वहीं निफ्टी ने 22,623 का ऑल टाइम हाई बनाया, तो सेंसेक्स ने 400 अंकों की तेजी के साथ 74,640 का हाई बनाया है। आज के कारोबार में 198 शेयर के अपर सर्किट लगाया है।